हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सबों के बीच आज मैं एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूं। आप सभी इन्हें बारीकी से समझें। आज दिनांक 16 तारीख है, लेकिन आज से 9 दिन पहले अर्थात 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर MI-70 क्रैश हुआ था। उसमें हमारे सेना के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत जी थे, जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। अब बात आई, आखिर यह हादसा हुई क्यों? आखिर क्या रीज़न है? आखिर इसका कोई सबूत मिल पाएगा क्या? तो चलिए आज इन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई भी एयर विमान होता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स नामक उपकरण उपस्थित रहता है, जो कि फ्लाइट के अंदर तथा बाहर जो भी घटनाएं घटित होती है उनके बारे में वह डेटा को रिकवर करता है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। दूसरा प्रश्न है कि यह काम कैसे करता है। तीसरा प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स का रंग रेड और ऑरेंज ही क्यों होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न ये है कि ब्लैक बॉक्स किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसके बारे में भी हम बारीकी से समझेंगे। तो दिनांक 8 दिसंबर 2021 को यह घटना घटित हुई थी। अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो चलिए हम जानते हैं सीधी और सरल भाषा में कि ये जो हेलीकॉप्टर होते हैं या कोई भी वाहन होते हैं, तो इसमें अचानक से अनदेखी में कोई घटना घटित हो जाती है। तो इन घटनाओं की जानकारी जानने के लिए आखिर यह हुआ क्यों, किस प्रकार से हुआ, इन सभी बातों की जानकारी के लिए यह बनाया जाता है। तो ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का डेटा रिकवर करने युक्त उपकरण है, जिसके माध्यम से बीती हुई घटना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, अब दूसरा बात यह है कि इसका रंग, ब्लैक बॉक्स का रंग रेड और ऑरेंज ही क्यों होता है। तो ध्यान दीजिए, रेड और ऑरेंज रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है यह काफ़ी अधिक होने के कारण से, तथा दूसरा काफ़ी चमकीला होने के कारण से यह काफ़ी दूर से ही दिखाई पड़ता है। अगर किसी प्रकार से हादसा हुई तो रेड और ऑरेंज रंग मतलब के जो बने होते हैं ब्लैक बॉक्स, या घटना से काफ़ी दूर या मतलब तितर बितर कुछ दूरी पर अगर अवस्थित रहता है तो तुरंत ही इनको देखकर पहचाना जा सकता है कि यह ब्लैक बॉक्स ही है। अब बात आई, इनका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा। तो कारण है कि इनका रंग तो खास तौर पर रेड या ऑरेंज ही किया जाता है, लेकिन हादसा के दौरान इसमें आग लग जाती है या किसी अन्य कारण से अगर कोई आकस्मिक घटना हुई और आग लग जाती है, तो जब यहाँ के पदार्थ जलते हैं तो कार्बन और चारकोल अर्थात स्नेहक के ऊपरी सतह इस पे पड़ जाने के कारण से यह काला दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया। अब देखिए, ये जो MI-70 जहाज थे, इसमें 14 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 13 की मौत हो गई। एक केवल रखिए वह हॉस्पिटल में अपनी मौत को लेकर झुलस रहे हैं, और
दुआ करते हैं कि वो किसी भी प्रकार से बच जाए, और आप लोगों भी दुआ कीजिए कि वह मतलब सेफ सुरक्षित रहे। 14 में 13 जो पर्सन थे, उन 13 पर्सनों का 75% बॉडी या नुकसान हो गया था, मात्र 25% ही बॉडी बची थी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आखिर हेलीकॉप्टर MI-17 आखिर यह क्रैश क्यों हुआ था। तो अब देखिए वहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक 15 से 20 मिनट के अंतराल में वहाँ के मौसम में बदलाव होता है ना। कभी मौसम फ्रेश रहते हैं तो कभी मौसम को मतलब कुहासा से ढक जाते हैं, जिसको धूम कोहरा कहा जाए। तो इस प्रकार की क्या कहते हैं वहाँ पे परेशानी होती है। तो जहाँ भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत को पहुँचना था, पहुँचने से 10 से 15 किलोमीटर पहले यह हादसा हुई थी। 10 से 15 किलोमीटर पहले समथिंग 12 बजे के आसपास 12:35 मिनट में 12 से 33 मिनट में यह हादसा हुई थी। 12:08 के समय अंतराल में उसका सिग्नल ही रखिए वह क्या काम करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे सिग्नल नहीं काम करने का 2 कंडीशन हो सकता है। पहला, या तो आतंकवादी, जो साइंस फैक्ट कहता है आतंकवादी उसके सिग्नल वाले वेव पे लेजर लाइट होती है, इनके डालने से उनका जो वेव होता है वह वेव खत्म हो जाता है और एयर पायलट को दिशा की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से भी वह घटना होने का चांस है। दूसरा कि हेलीकॉप्टर में किसी अन्य तकनीकी के खराब होने के कारण से भी हो सकता है, या तो इसमें हमारे ही घर के कोई ऐसे पर्सन होंगे सेना के जवान, जिसमें गलवान घाटी में जिस प्रकार से हादसा हुई थी उसी प्रकार से इसमें भी कोई न कोई मतलब ऐसे होंगे पर्सन जो कि हादसा कराने में कामयाब हुए होंगे। इस प्रकार से भी हमारे भारत में कुछ ऐसे समाज है जो अपने को ही गला दबाने में काम आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं, ये ब्लैक बॉक्स एक ऐसी उपकरण है जिसमें 2 डिवाइस लगी हुई रहती है। एक को कहा जाता है FDR और दूसरे को कहते हैं CVR। FDR का फुल फॉर्म जान लेते भाई, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह किस प्रकार कार्य करता है? इसका कार्य है कि हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, हवा की गति कितनी है, इस प्रकार हेलीकॉप्टर पे बाहरी हवा के माध्यम से कितना प्रेशर पड़ रहा है और हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी है, ये सभी चीज़ की जानकारी FDR के माध्यम से दी जाती है। और दूसरे जो डिवाइस है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यह हेलीकॉप्टर के अंदर जितने भी आपस में बातचीत होते होंगे या पायलट या सिग्नल जो कंट्रोल रहते हैं उनके बीच में बातचीत होते होंगे, इन सभी के बीच के आवाज़ को यह रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। अब यहाँ पे बात आए कि ये जो क्रैक करते हैं, तो क्रैक करने के तत्पश्चात हेलीकॉप्टर जब क्रैक करते हैं तो काफ़ी ऊंचाई से गिरते हैं, जिसके कारण से ब्लैक बॉक्स गेंद की तरह उछाल आने के कारण से कुछ दूर भी जाके ये मिलते हैं। जैसे यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे घटना घटित हुई थी वहाँ से 600 मीटर की दूरी पर ब्लैक बॉक्स मिली हुई थी। तो अब देखिए, अब ये तो स्थल वाले भाग थे, तो वहाँ तो क्या कहते हैं वो दिखाई पड़ने के तत्पश्चात इसको मिल गए। अगर वह ब्लैक बॉक्स समुद्र में अगर हो काफ़ी गहराई में तो कैसे पता लगाया जा सकता है? तो समुद्र का पानी खारा होता भाई, है ना, उसमें एक प्रकार का लेजर बीम गिरने के तत्पश्चात वह हमेशा क्या कहते हैं एक्टिव रहता है, और इस प्रकार से वह काफ़ी दूरी तक एभव किया जाए तो 3000-4000 फुट की गहराई के अंदर भी अगर वह रहता है तो वहाँ से भी क्या कहते हैं सिग्नल
प्राप्त हो जाती है कि मतलब ब्लैक बॉक्स किस स्थान पर है या नहीं है। तो ब्लैक बॉक्स में इस प्रकार से उपकरण लगे रहते हैं जो कि सिग्नल को यह देते हैं। अब देखिए, जहाँ तक हमको मालूम है कि 2 किलोमीटर पानी के अंदर है ना, यह मतलब सिग्नल अच्छी प्रकार से यह दे देता है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि ये जो डेटा रिकॉर्ड करने वाले उपकरण है जिसको हम ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं, आखिर क्रैक हुई तो 75% बॉडी जल चुका था, लेकिन इतना जलने के तत्पश्चात भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। क्यों? तो देखिए, ये जो है ब्लैक बॉक्स या मतलब हेलीकॉप्टर के अन्य पार्ट्स ये हमेशा धातु के बनाए जाते हैं, और हमारी समझ से ये जो होता है टाइटेनियम, जो कि काफ़ी मजबूत पदार्थ है, ये टाइटेनियम और इनके अन्य जो मिश्रित अवयव होते हैं इनसे मिलकर यह बनाई गई होगी। अब देखिए, बनाने से पहले का मतलब यह देखा जाए कि ये जो चीज़ है इनकी मतलब एक टेस्टिंग की जाती है, जैसे मोटरसाइकिल के होते हैं, ट्रैक्टर के होते हैं, उसी प्रकार से हेलीकॉप्टर में जो लगे हुए ब्लैक बॉक्स हैं इसकी भी टेस्टिंग की जाती है कि आखिर यह मतलब जो निर्माण किए गए हैं तो इनकी क्षमता क्या है, कब तक में यह फूट सकता है, नहीं फूट सकता है। तो अभी देखिए, इसे काफ़ी मजबूत से बनाया गया है और 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना, इसको मतलब रखिए कंक्रीट की दीवार पर फेंकने पर भी यह नहीं टूटता। इस प्रकार से इसकी टेस्ट की जाती है, इस प्रकार से इसकी टेस्ट की जाती है। दूसरा है कि 5 मिनट तक 2500 किलो वजन का भार इस पर रखकर मतलब देखा जाता है कहीं इसमें क्रैक तो नहीं आ रहा है। फिर 1 घंटे तक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको तपाया जाता है। देखा है कि तापमान से भी क्या कहते हैं यह तो नहीं टूटता है, और इसी प्रकार से मतलब इसकी जांच की जाती है। तो हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स का समायोजन करने से पहले इस पर प्रहार किया जाता है, इसको मतलब काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है, काफ़ी तापमान पर इसको जलाकर यानी कि इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी हमारे माध्यम से अच्छी लगी होगी। हमें शायद ऐसा अनुभव हो रहा है, जिसे हमारी ये बात अच्छी लगी होगी कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो बस मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू। लेकिन एक चीज़ ये भी कहेंगे कि हमारे जो भारत के चीफ ऑफ जस्टिस विपिन रावत जी का निधन हुआ है, इस पे हमें काफ़ी दुख हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि हम अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन सेना के जवान ही है जो हमारे बॉर्डरों पर सबको सूचना देते रहते हैं। और इस प्रकार से कहा जाए तो वह तीनों सेना के कमांड थे, जिसको क्या कहते हैं वह हमेशा कमांड में करते थे कि इसको कहाँ जाना है, किसको क्या करना है, कहाँ पे किस प्रकार से गतिविधि करनी है, इसको यह संचार करने का कार्य करते थे। तो दोस्तों, हम में ही नहीं बल्कि हमारे भारत देश में जितने भी नागरिक हैं सब इस बात से दुखी है। तो इनके लिए मैं एक बार नमन करना चाहता हूँ। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।